नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का एस्ट्रोलर विकास के इस ब्लॉग में। और हम पहुंच चुके हैं अभी रोपवे का आज एक्सपो है, तो वहाँ पहुंच चुके हैं यशोभूमि दिल्ली। तो आपको आगे आगे दिखाएंगे। ये देखिए, ये एंट्री गेट है यशोभूमि एक्सपो का, जहाँ पे चल रहा है रोपवे, एर्नाकुलम रेलवे और क्या बोलते हैं उसको, केबल कार। देश में बहुत जल्द आने वाला है, तो उसी का एक्सपो। और यहाँ पे मूवी शाइनिंग होगा, तो मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। पहले आप स्टार्टिंग से आप देख लीजिए। आप यदि नए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अलग ही वीडियो जो नया होने वाला है कुछ। तो बने रहिए आप मेरे साथ। चलिए हमारे साथ, पूरा एक्सपो आपको घुमाएंगे। फिर इस एक्सपो के में जो मुख्य अतिथि हैं नितिन गडकरी जी, वो भी साथ में रहेंगे और पूरा प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये विजिट कीजिए। ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक्सपो का जो स्टॉल है रोपवे का, वो आप देख सकते हैं। और इस मेरे पीछे आप देखिए, ये रोपवे है। इसी टाइप का रोपवे पूरे भारत में अब चलेगा। एर्नाकुलम रेलवे चलेगा, केबल कार चलेगा। इसी का एक्सपो है, जो आप ये स्टॉल वगैरह देख रहे हैं, बहुत सारे स्टॉल हैं। ये आपको रोपवे में दिख रहा होगा। तो चलते हैं, ऐसे ही आपको घुमाते हैं, हम पूरा स्टॉल घुमाते हैं एक बार। उसके बाद ले चलेंगे अंदर में, प्रोग्राम चलेगा उस प्रोग्राम में, जहाँ पे मुख्य अतिथि सब होंगे। आप ये देखिए, ये रोपवे देखिए, इसमें एक बार में 5-6 लोग सवार हो सकते हैं। और वेलकम टू द फ्यूचरिस्टिक ऑफ मोबिलिटी। तो अब चलते हैं सीधे प्रोग्राम हॉल में, और प्रोग्राम हॉल से आपको दिखाएंगे पूरा प्रोग्राम। तो आप बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप यहाँ एक्सपो में आना चाहते हैं तो यहाँ से कार्ड लीजिए और घुस जाइए प्रोग्राम हॉल में। चलिए, ये आ गए हम प्रोग्राम हॉल में, जहाँ प्रोग्राम है। और यही सारे एक्सपो के जो भी हैं सभी आए हुए हैं, सभी कंपनी के। यहाँ पे मूवी शाइनिंग है, तो आप ये देख रहे हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। और ये प्रोग्राम आप ये देख सकते हैं मंच पे, नितिन गडकरी जी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी, NHAI के चेयरमैन, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो बस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, और आप ये वीडियो देख रहे हैं। फिर से आप लोग को बता दूं कि यदि आपको कुछ नया देखना है, देश में क्या घट रहा है, देश में क्या चल रहा है, या कुछ नया सुनना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। The anticipated direct multiplier effect of हम आपके लिए हमेशा कुछ नया लेकर के आते हैं। तो आप ये देख रहे हैं वीडियो। the significance of investing in infrastructure. Except a few which have capacity, like people which have capacity slightly. The project was commissioned in the Darjeeling days, in late 60s. Development of innovative transportation solution. To realize this potential, National Ropeway Development Program Parvatmala Pariyojana was announced by the Government of India in the Union Budget 2022-23. Ministry of Road Transport and Highways mandated National Highways Logistics Management Limited to take up the nation-building initiative of ropeway development under Parvatmala Pariyojana. 15 key ropeway projects of around 60 kilometer length are prioritized under Parvatmala Pariyojana, which are currently in advanced stages. Some of these key ropeway projects underway are 9.70 kilometers long Gaurikund Kedarnath, situated at a height of 3,580 meters, and 12.40 kilometers long Govind Ghat Ghangaria Hemkund Sahib, making them one of the longest ropeway systems in the world. Further, ropeway projects at Bijli Mahadev Temple, Shankaracharya Temple, Mahakal Temple, Kamakhya Temple and Prayagraj are under development.
India's first urban ropeway project at Varanasi of 3.85 kilometer length is under construction, opening the gates for ropeway as an alternative mode of urban transport in the country, where the development of mass transit system is not feasible. Government of India plans to provide investment opportunities of about $5 billion in next 10 years for the development of 300 plus kilometer length of ropeway projects under public-private partnerships (PPP) and promote India as a manufacturing and export hub for ropeway components and fully assembled systems under Make in India initiative. Ropeway projects under Parvatmala Pariyojana will help in achieving multifold benefits along with improving last mile connectivity across the country. These projects will result in generating employment of around 85 lakhs person days during construction and about approximately 1 crore person days annually during operations and via induced employment in allied industries such as tourism, hospitality, F&B and transport. Also, these projects will help in saving around 50,000 tons of carbon dioxide annually due to sustainable mode of transportation. Moreover, contribution of approximately $30 billion to GDP will be realized, which will contribute towards achieving the vision of Vikasit Bharat in Amrit Kaal. These Mr. Prakash Gaur, CEO, NH Element. जोरदार तालियां सभी की ओर से। Project will enhance connectivity for pilgrims and boost tourism in the region by providing breathtaking panoramic views. Once again, please join hands for the Doshi Hill Ropeway, the Excellence Award. Thank you very much, sir. Thank you. अब इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस लगता नहीं, और पार्किंग के लिए और रेस्टोरेंट के लिए और वहाँ का जो भी कल्चर है, वहाँ के जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कोई बनियान बनाता है, आप देखो कि ये जो विशेष रूप से ये जो अनेक जगह सुविनर्स बनते हैं वेस्टर्न, आप यूरोप में जाइए, कितना बड़ा बिजनेस है, तो इससे आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहा था कि प्रोजेक्ट ये जो रोपवे में पावर लगती है, तो हमारी पावर का रेट जो है वो कमर्शियली कभी 10 रुपये 12 रुपये यूनिट है, और जितने हिल स्टेट है जहाँ रोपवे बनाते हैं वहाँ उनकी पावर कॉस्ट 1 रुपया है, क्योंकि हाइड्रो पावर है। तो मैंने उनको कहा कि आपके स्टेट के लोगों को और टूरिज्म डेवलप करने के लिए आप अगर रोपवे को अगर 3 रुपये यूनिट पावर दे देंगे 10 साल के लिए, तो प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा हो जाएगा, प्रोजेक्ट प्रॉफिट में आएगा। पहला तो हमने इसमें प्रोविजन की है कि हाइब्रिड एन्युटी में हम 40% हम देते हैं, अब इसमें अप टू 60% देते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है कि 60% देने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी इनको लगा कि ये इकोनॉमिक वायबिलिटी है, लोग आएंगे नहीं आएंगे, इसके लिए हुआ। अभी मैं मुंबई में और पुणे में 45,000 करोड़ के हम लोग बड़े बड़े डबल डेकर ब्रिजेस बना रहे हैं। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा, स्टेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, कि आपका जो इसके ऊपर प्रोजेक्ट पे ऊपर जो जीएसटी है वो 99% जीएसटी आपका एग्जाम कर दो, और जितना एग्रीगेट लगता है वो रॉयल्टी फ्री कर दो और लैंड एक्वायर्ड कर दो। 3 बातें करने का ही इफेक्ट 1200-1300 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में आया। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म ये केवल एम्प्लॉयमेंट निर्माण करने के लिए खर्चा होती है, ये रिपोर्ट है। तो आपके यहाँ अगर टूरिज्म डेवलप हुआ तो बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि उनका टूरिज्म 3 गुना बढ़ा है। तो मैंने उनको कहा क्यों बढ़ा है? तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से देहरादून जो हमारा पुराना रास्ता है वही हमने ठीक किया है,
उसके कारण 3 गुना बढ़ा। आजकल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मुझे याद है मैं 96 या 97 में हॉलीडे इन होटल लंदन में उतरा था। तो मैं होटल में जब गया था तो एक बड़ी गाड़ी मर्सिडीज जैसी गाड़ी में बैठकर एक महिला आई। तो मैं काउंटर पर था, मैंने उसको देखा। थोड़ी देर के बाद वो यूनिफॉर्म पहनकर मेरे घर पर रूम पर टिक टक करके आई। तो मैंने बोला क्या काम है? उसने कहा टॉयलेट साफ करना। तब मेरे को पहली बार लगा कि टॉयलेट साफ करने के लिए जो महिला आती है वो भी गाड़ी में आती है, क्योंकि हमने ये देखा ही नहीं था। अब हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि कोई भी आदमी गाड़ी खरीद रहा है। आपको रोपवे के सक्सेस स्टोरी में 3 बातों को ध्यान में रखिए कि हिंदुस्तान का ऑटोमोबाइल मार्केट क्या है। मैं जब मंत्री बना तो 7.5 लाख करोड़ का था, हम 7वें नंबर पे थे। अब हमने 3 महीने पहले हमने जापान को सरपास किया और हमारा 3रा नंबर हुआ और हमारा साइज हुआ 12.5 लाख करोड़। बहुत मेहनत करके टाल करके टाटा की कंपनी लाई। ये टाटा के कंपनी में टाल में 2 पार्ट है, इधर एक पार्ट है इंडस्ट्री का, इधर एक पार्ट है। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा है, इधर के उधर रह जाते, उधर के उधर रह जाते। इधर एक मिल जाएगा और उससे मुझे लगता है कि आपकी कॉस्ट कम होगी। द मोस्ट जो फॉरेन की कंपनी है उनका कम है। आप जो भी मॉडल बैठेगा चकाचक बनाइए। अब वो स्टील में बनाओगे, वो स्क्रू दिखेगा, वो चलता नहीं। आजकल तो जमाना ऐसा है कि तुम अच्छे हो इससे मतलब नहीं होता, अच्छे दिखो इसको मतलब है। तो ये आपकी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और क्वालिटी में इंडिया में हमारे यहाँ पहले गाड़ियाँ रहती थी, अब धीरे धीरे लोगों की भी मानसिकता बदली है और इसलिए रोज नए नए मॉडल्स आ रहे हैं और लोग बुकिंग कर रहे हैं। और कुछ तो मॉडल्स ऐसे हैं कि मेरे यहाँ लोग बोलते चिट्ठी दो, ये गाड़ी नहीं मिल रही कंपनी। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचार करता हूँ, बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल का। इलेक्ट्रिक फ्यूल पे मैं बहुत दिनों से मंत्री बना, तब से इलेक्ट्रिक 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 कर। मुझे प्रश्न पूछते थे कि रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो क्या करेगा, धक्का कौन मारेगा? मैंने बोला मैं आऊँगा। अभी पूछता हूँ मैं, किसी की गाड़ी बंद हुई नहीं। अब इलेक्ट्रिक कार का वेटिंग लिस्ट लगा है। वो आए हैं यहाँ जिन्होंने बना रहे हो प्रोजेक्ट, उनका भी एग्जीबिशन में हॉल है, इनका भी एक उनका भी एक उन्होंने एक यहाँ अपना प्रेजेंटेशन रखा है। तो मैंने उनको, हमारे एक रिटायर्ड सेक्रेटरी थे, उनको बोला कि ये सस्ता कैसे होगा। ऐसा करते करते मैंने उनको कहा कि 60-70 मंजिले की बिल्डिंग बनती है, उसमें वो मित्सुबिशी और बड़े बड़े कंपनियां फास्ट लिफ्ट लगाते हैं। अगर हमने ऐसी 6 लिफ्ट लगा दी और ऊपर जाएंगे, फिर ट्रैवलर लगाया, फिर लिफ्ट लगा दी और मंदिर में गए, तो ये हो नहीं सकता क्या? बोले हो सकता है। बोला ये 40 करोड़ में हो जाएगा। अब हो गया, 40 करोड़ के अंदर प्रोजेक्ट हो गया, काम शुरू है, पूरा हुआ। अब 140 करोड़ का और 40 करोड़ का, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर एक्सपर्ट पीपल that how you are going to reduce the cost without compromise with the quality and safety। और ये आपके लिए ओपन है और इसलिए मुझे आपको यही कहना है कि इसमें और बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टर होकर आप इसमें आइए और जितना ज़्यादा कॉस्ट कम करनी होगी इसके लिए इसको इंडिजिनस करना होगा। अगर वो नहीं होगा तो ये, मैं जैसलमेर और प्यूमा के लोगों को जब ऑस्ट्रिया में गया था तो उनका क्वालिटी बेस्ट है, पर प्रॉब्लम ये आएगा कि उनके वहाँ जो पेइंग कैपेसिटी है वो हमारे यहाँ नहीं है। तो वो अगर हम यहाँ 2000 रुपये टिकट रखेंगे तो वो आएगा ही नहीं कोई। हमको टिकट 200 रुपये 300 रुपये इसके अंदर रखना होगा, तो नेचुरली कैपिटल कॉस्ट को कम करना होगा। तो गडकरी साहब का स्पीच हो चुका है ख़त्म, अब प्रोग्राम भी समापन की ओर है। तो अब प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से और फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, फिर कहीं नई जगह पे नई चीज़ आपको दिखाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया वीडियो हम ही दिखाएंगे। चलिए बाय।